चलिए, तो आज है इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। सुबह के टाइम पे हमने ग्लोबल क्यूज की तो बात कर ली थी। जो ग्लोबल संकेत आए हैं वो अपने वीकर नोट पे बने हुए हैं। कल जो हमने अच्छा खासा उछाल बाजार में देखने को मिला था वो आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो अपस्ट्रीम हमने देखा था 2 दिन से बाजार के अंदर वो कहीं ना कहीं टूट गया है। प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी की इस टाइम पे बात करी जाए तो ये अपने लोअर लेवल्स पे, डे लो लेवल्स पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में आज भी वो रौनक कायम है जो हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी। लेकिन आईटी ने बाजार का जो मूड है वो कहीं ना कहीं खराब किया है, फार्मा ने खराब किया है, लेकिन ऑटो शेयर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट अगर पीएसयू बैंक्स की भी बात करी जाए तो वहां पे मोमेंटम अच्छा है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं इस टाइम पे लेगार्ड बने हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। अब फाइनली सारे के सारी जो ऑटो कंपनीज हैं उन्होंने अपने दिसंबर का सेल्स डेटा प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में एक प्रेशर तो डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। बट अगर Q3 अपडेट्स की बात करी जाए तो डी मार्ट ने भी अपने Q3 के नंबर्स प्रेजेंट किए हैं, जिसके बाद शेयर में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन मैम, गुड मॉर्निंग श्रेया मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली मैम, जैसे कि आपने कहा कि निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक है, बट जब तक 23,950 इंटैक्ट है आई थिंक वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड। और वहां तक की जो अपॉर्चुनिटीज है इंट्रा डे दैट शुड बी यूज्ड फॉर बाइंग। अगर 23,950 क्लोजिंग बेसिस में वायलेट होता है देन वी मे हैव टू रीथिंक। रही बात सेक्टर्स की, फार्मा हैड डन रियली वेल, तो आज की जो हम मूव देख रहे हैं दैट इज प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। रिलायंस फिलहाल अच्छे से निफ्टी को होल्ड कर रहा है। ऑटो इज डूइंग वेल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आईटी में कल एक वन डे मूव था और आज एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो वहां कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। बट ओवरऑल जब तक 23,950 इंटैक्ट है आई थिंक वी विल स्टिल ट्रीट एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 23,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो इंटैक्ट है तो बाय ऑन टिप की रणनीति फिलहाल आप निफ्टी में लेकर चलें। तो ये सलाह अमित जी की ओर से आते हुई स्ट्रैटेजी निफ्टी में आपके लिए। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। लवलेश जी जुड़ रहे हैं। लवलेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, इंदौर से बोल रहा था मैडम। मैंने इसके जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 500 शेयर @137 में लिए थे, तो इसमें मैं क्या रिटर्न करूं या इसको एग्जिट करूं? थोड़ी सी आपके एडवाइस चाहिए थी इसमें। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस मेंटेन किया था क्या आपने इसमें? नहीं, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था मैडम। एक्चुअली क्या, मार्च जो 23 के रिजल्ट बहुत अच्छा आए थे, तो उसी के आधार पे 152 उसका 52 वीक हाई था, तो उसके आधार पे मैं उसको, आपका CNBC देखता हूँ, मैं उस पर कमेंट्री देखी थी, तो उसके आधार पे मैंने उसको बाय करे थे। ठीक है अमित जी, देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक का चार्ट, एक साल में बात करें तो इसने 19% नेगेटिव ही रिटर्न दिया है और 6 महीने में भी ये गिरा ही है इनफैक्ट। और फिलहाल अभी लवलेश जी लॉस में ही चल रहे हैं। अभी 137 की खरीद है और 101 के लेवल पर कामकाज करता हुआ लॉस तो हो गया इनको। क्या करना चाहिए, एग्जिट करें या फिर अभी कुछ हाल देखने को मिल सकता है? 137 के पार जाएगा ये? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी निवेश करें फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, बार बार हम चैनल पे सभी कहते हैं, मैं नहीं सिर्फ, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें फॉर एनी व्यू। एंड हैविंग सेड दैट, अगर इस पर्टिकुलर जेके बैंक की बात करें तो इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। फिलहाल एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न पे है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक ट्रायंगल पैटर्न में जो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आई वुड रादर से कि ये कंसोलिडेशन मोड में है। जब तक स्टॉक 109 के लेवल नहीं क्रॉस करता, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम नहीं बनेगा, कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू। एंड इफ 97 इज ब्रोकन देन देयर विल बी फर्दर ट्रबल। तो 97 टूटने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, ऑलरेडी अच्छा खासा लॉस है, तो एक बार 97 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। वो टूटे तो फिर डेफिनेटली मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। बढ़िया, 97 के लेवल्स को रखिएगा ध्यान पे, क्योंकि यहाँ पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये टूटता है तो आपको यहां से लेनी है एग्जिट पोजीशन। चलिए आगे बढ़ा जाए और नागपुर से ही गुरबख्श जी के साथ हम जुड़ जाते हैं। गुरबख्श जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल है? मैडम, मेरे पास रिलायंस के 50 शेयर है 1,350 रुपए के रेट पर, जिसको कि 1 साल होल्ड कर सकता हूँ मैडम। और सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग के 2,000 शेयर है 22 रुपए के हिसाब रेट पर। ये बोनस के बाद में मैडम ये शेयर जो है लगातार नीचे जा रहा है, क्या इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं, एवरेज करूं, क्या करना चाहिए? ठीक है,
शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कर लेते हैं। आज तो इसमें एक अपमूव देखने को मिला है, लेकिन साल 2024 इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव साबित नहीं हुआ है। अगर 6 महीने का ही चार्ट देखा जाए तो एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए हैं, और एक साल के ईयर टू डेट के चार्ट में भी हमें केवल 2 से 3% का मुनाफा आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन महाराष्ट्र का एक बिगेस्ट इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है 2200 करोड़ के वैल्यूएशन पे। इस टाइम पे अमित सर, इसके पी भी देखा जाए, जिस टाइम बाजार अपने ऑल टाइम हाई में था तब इसका पी जो था रिलायंस का वो था 30 के आसपास। ये करेक्ट होते होते इस टाइम पे आ गया है 24 के आसपास। क्या ये वैल्यूएशन पे वापस से एक एंट्री का मौका दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर? यहां से हमें 1600 तक की ट्रेजेक्टरी दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ सालों में? हम प्योरली टेक्निकली बात करें और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली रिलायंस हैज रिसेंटली अंडर परफॉर्म्ड। ईयर टू डेट भी लास्ट ईयर काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा स्टॉक में, और एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा। लेकिन अगर हम अभी करंट परिस्थितियों की बात करें तो स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है इन्हीं जोन में, 1200-1220 के जोन में। डेली चार्ट्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। 1600 1650 थोड़ा जल्दी हो जाएगी कहना, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं जब तक 1200-1210 इंटैक्ट है तो इस अपमूव में 1300 से 1350 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पे एक रिलायंस में बाय का व्यू जनरेट किया एट दीज लेवल्स। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है। कहीं पे भी ट्रेड या फिर निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसी के बाद निवेश या फिर ट्रेड करें। सर, उन्होंने एक और स्टॉक पूछा था, उसके ऊपर एक बार अपनी राय बता दीजिए। करेंगे एक बार बोला स्टॉक का सर, टेक इंजीनियरिंग इन्होंने पूछा था। गुरबख्श जी, एक बार वापस से स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सॉरी माय बैड, मैं ध्यान से सुन नहीं पाई थी। हाँ जी मैडम, सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग। अच्छा, सांसर टेक्नो इंजीनियरिंग है सर। 22 रुपए की खरीद है? जी हाँ। ओके अमित सर, सांसर टेक्नो इंजीनियरिंग 22 रुपए की खरीद है। आईपीओ के टाइम पे ये खरीदा गया था, अब क्या करना है? आई थिंक मैं ट्रैक नहीं करता, बट इफ आई एम राइट ये 13 रुपीज का प्राइस है इसका। सालासार सर मैं भी एक्चुअली वही ढूंढ रही हूँ। सालासार टेक्नो, यस। जी, एग्जिट करने की सलाह है स्टॉक। हाँ, 14 रुपीज पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। आज तो इसमें 5% का एक अपमूव देखने को मिला है। जी, बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी नेगेटिव है। मे बी इट्स अ डेड कैट बाउंस, तो कोई भी बाउंस में इसमें से निकलने की सलाह है। ठीक है, कोई भी बाउंस आए तो निकलने की सलाह फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में आपसे मिलते हुए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और विवेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक कुमार त्रिपाठी जी लखनऊ से। विवेक जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास 500 शेयर टाटा मोटर के कैश में है। 1034 की बाइंग है, इससे मैं लॉस पे चल रहा है। दूसरा सवाल मैं टाटा टेक्नोलॉजी में है, 1100 की बाइंग है, 1000 पे लेटर में है। मैं क्या करूं मैम, बताइए। ठीक है। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में, टाटा मोटर और टाटा टेक। शुरुआत टाटा मोटर्स से करते हैं। टाटा मोटर्स की बात की, चार्ट देखिए अमित जी आप। हालांकि टाटा मोटर्स सीएलएसए इंडिया फोकस पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स को जोड़ा गया है और आज उसमें तेजी देखने को मिल रही है। नंबर्स, ऑटो बिक्री आंकड़े देखें तो 1% की ग्रोथ साल दर साल दिखाई है इसने। हालांकि वो 1200 का लेवल अभी तक इसने टच नहीं किया। लॉस में है काफ़ी विवेक जी इस पर्टिकुलर काउंटर में, और कोई छोटा मोटा लॉस दिख नहीं रहा। क्या वो लेवल आएगा? 1034 की खरीद है इनके और 773 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? जी मैम, टाटा मोटर्स का अगर बात करें तो स्टॉक एक प्रोलॉन्ग्ड डाउन ट्रेंड में था। लगभग 200 एमआ ब्रेक किया और उसके बाद 200-250 रुपए की यहाँ पे गिरावट आई। हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे लग रहा है कि चार्ट में थोड़े से बॉटम फॉर्मेशन है, डाइवर्जेंस है चार्ट में। तो जब तक 730 इंटैक्ट है, और इनफैक्ट काफी दिनों बाद स्टॉक ने अपना 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक साथ रिगेन किया है, तो लॉजिकल टारगेट्स एकदम नियर टर्म के यहाँ पे बनते हैं। लगभग 800 रुपए तक के वो क्रॉस होता है तो मे बी 850-900। 1200 कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दैट विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो फिलहाल इसे होल्ड करें। 730 का स्टॉप लगे फॉर पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 800 एंड 850। ठीक है, 730 का स्टॉप लॉस करके मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं विवेक जी फिलहाल। अभी थोड़ा पेन, लेकिन पेन एंड परसिवरेंस इज द की फॉर मार्केट, यू नो। अब टाटा टेक पे इनका सवाल है। टाटा टेक कैसा परफॉर्म कर रहा है सर? लिस्टिंग इसकी दमदार हुई थी, उसके बाद से शेयर
अप नहीं हो, एक कंसोलिडेशन फेज में ही दिखाया हमें फिलहाल मामूली बढ़त के साथ 906 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, और एक महीने में भी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है अपने निवेशकों को। टाटा टेक में क्या राय रहेगी? इनकी 1100 की खरीद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी इनफैक्ट एक रैंक अंडर परफॉर्मर है हर लेवल में, जब मार्केट में तेजी भी आ रही है और इसके पीयर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग वेल, टाटा टेक कुछ भी नहीं कर रहा है और कंटिन्यूअसली चार्ट्स में देखिए लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो बाउंस में निकलने की सलाह है, लेकिन अगर पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें 890 रुपीज का, और रिबाउंड में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके चलिए एक बार स्क्रीन पे लेके आइए निफ्टी, बिकॉज निफ्टी आ गया है अपने डे लो पे 24-23 पे करंटली ये कारोबार कर रहा है। करीब करीब 1% का हमें यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में जो बियर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमें अपर हैंड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बियर्स का बोला बाला बाजार के अंदर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। गेनिंग मोमेंटम टाइटन, टाटा मोटर्स, मारुति, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑटो पैक में थोड़ा बहुत एक्शन इस टाइम पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन जो तेजी कल की थी वो कहीं ना कहीं बाजार ने तोड़ दी है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चला जाए, हमारे जो अगले दर्शक हैं महाराष्ट्र से गोपाल दास जी जुड़े हैं। गोपाल दास जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं मैडम। बढ़िया। सवाल क्या है आपका? मैडम मेरे पास ना राइट्स के शेयर है 3200 करीब 315, और सैली के शेयर है 1150 एट द रेट ऑफ 600 रुपीज 85 पैसा, और सैली मैंने आज ऑन एड किया है। तो ओके आपकी क्या व्यू है? और इसके बाद में तीसरा शेयर है एनबीसीसी का जो 1566 शेयर एट द रेट ऑफ 115 रुपया 15 पैसा। चलिए ठीक है, शुरुआत राइट्स के साथ की जाए। 315 की खरीद है, 299 पे कारोबार कर रहा है। 2.5% की मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है, जिसकी तेजी के पीछे काफी सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो ये खबरों में भी बना हुआ है स्टॉक, और जिसके चलते डेफिनेटली एक बाजार के अंदर मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है। अमित सर आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी दिखाई दे रही है? और क्योंकि पिछले 6 महीने में तो एक लेगार्ड इसमें हमें डेफिनेटली देखने को मिला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले 6 महीने में इट वाज अ लैगार्ड, बट यहाँ पे अगर करंट चार्ट्स देखिए तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हमें नजर आ रहा है। ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा वंस द स्टॉक मूव्स अबव 310, जिसकी पॉसिबिलिटी अच्छी लग रही है। यहाँ पे 290 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। मोमेंटम यहाँ पे आएगा जब स्टॉक 310 के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा। ओके फिलहाल ये एक रणनीति राइट्स पर आती हुई आपके सामने, तो ये मेंटेन करके चले। अब अगले कॉलर्स के पास जाते हैं, और नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं परवेज जी। परवेज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास 89 शेयर है पिरामल फार्मा का, और मैंने 269 पे लिया है, और आपके न्यूज पे सुना था 350 तक का जाएगा, तो वो मेरा 350 या 320 तक का कब तक आ सकता है? मेरा 2 से 3 महीने तक का है, होल्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, 2 से 3 महीने जी। और दूसरा एक टाटा पावर है जो 409 पे लिया है, और अभी वो नीचे है, तो क्या उसमें एवरेज कर सकता हूँ? ठीक है, पिरामल फार्मा से आपकी शुरुआत करते हैं सवाल से। 258 के लेवल पर कामकाज करता फिलहाल अमित जी। चार्ट्स देखिए आप, वही 6 महीने में इसने 62% का अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है। लेकिन जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल रही है, इस स्टॉक में क्या फिर से वो लेवल्स अचीव हो सकते हैं? जैसा कि कह रहे थे 230 और 32 के लेवल्स आ सकते हैं क्या? जी अगर इसका चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक 10, 20, 50 डेमा पे कंसोलिडेशन कर रहा है इन ट्रायंगल पैटर्न। ऑन द पहले तो इनको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि लगभग 247 के आसपास आता है। पिरामल फार्मा की बात हो रही है, 247 का स्टॉप लगाएं पिरामल फार्मा में। इस ट्रायंगल का कंसोलिडेशन तब होगा जब स्टॉक 270 के ऊपर, जिसे हम टेक्निकल में कहते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ एंड देयर इज अ ब्रेकआउट। हेल्दी कंसोलिडेशन लग रहा है, इसीलिए होल्ड करने की सलाह है। 247 का स्टॉप लगाएं, और 200 लगभग 71-72 रुपए के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। ओके एक और सवाल है, अब बोले रहते हैं, फिर कंचन आपके तरफ भी जाएंगे। 247 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले फिलहाल पिरामल फार्मा में, और डायरेक्टर साहब ने पिरामल एंटरप्राइजेस लगा दिया था शायद। ठीक है, अब टाटा पावर पे इनका सवाल है। 409 की खरीद है इनकी, सर एवरेजिंग करना चाहते हैं फिलहाल। टाटा पावर में क्या एवरेजिंग करने की सलाह है? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में? जी देखिए फिलहाल तो लॉस में जी। जिस जोन में टाटा पावर ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट्स में सपोर्ट इज अराउंड 380-85, तो जगह तो अच्छी है।
लेकिन फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन एवरेज इनको तभी करना है व्हेन दे, बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फॉलो स्टॉप लॉस और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एवरेज करना है जरूर करिए, लेकिन 386 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 386 टूटता है तो आपको अपनी सारी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। तो अगर आप यू कैन फॉलो दिस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्रिंसिपल, तब तो आप एवरेज करें, नहीं तो इसको 386 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। राइट तो ये थी राय टाटा पार पे। श्रेया, मुझे लग रहा है कि आज हमने जो कपड़ों का कलर चूज किया है ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया। कल मैंने पहना था रेड, ठीक है, बाजार ने लगाई छलांग। आज मैंने पहना ग्रीन और बाजार गया डूब। तो आज भी आपको रेड पहनना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मतलब बाजार ऑपोजिट यहाँ पे हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार में कमजोरी तो कायम है। और ये कमजोरी अगर लास्ट कारोबारी दिन में आती है ना, हफ्ते के आखिरी तो उस दिन थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि इस दिन हम सोचते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, फाइनली TGIF 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। बट इवेंचुअली बाजार का ऐसा मोमेंटम रहे, पूरा चार्ट रेड रहे, तो थोड़ा सा पेन तो डेफिनेटली आता है। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ फिरोजाबाद से देवेंद्र जी जुड़े हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। जी क्या सवाल है सर आपका? बिरला कॉर्पोरेशन पे 500 शेयर है 13 से 15 रुपए पे, क्या करना है? ओके सर, बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ओके ठीक है। बिरला कॉर्प के शेयर हैं, 13-15 की खरीद है और 500 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। 12.37 इसका प्राइस आ गया है। 1 महीना उठाओ, 6 महीना उठाओ, ईयर टू डेट उठाओ या 1 साल उठाओ, नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 1 साल में नो रिटर्न। इनफैक्ट इस टाइम, अगर जिस टाइम पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, इसके प्राइस तो गए थे ऊपर, पी भी ठीक था, लेकिन इस टाइम पे प्राइस तो करेक्ट हो गया है, लेकिन वैल्यूएशन में कोई भी करेक्शन नहीं आया है। इनफैक्ट अगर Q2 के नतीजे भी देखे जाए तो वहां पे भी कंपनी ने लॉस प्रेजेंट किया था। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? 13-15 की खरीद है। जी, ये स्टॉक ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मर है, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा यहाँ पे इसने बेस बनाने की कोशिश की है, लगभग 1070-1100 के आसपास। एक स्टॉक ने 1200 में हायर लो भी बनाया है। 200 EMA इसका लगभग 1300 आता है। तो एज लॉन्ग एज 1200 इज इंटैक्ट, तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करे, सिंस इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। और कोई भी रिबाउंड में इनके भाव के आसपास आए तो निकलने की कोशिश करें। ओके तो ये थी राय बिरला कॉर्पोरेशन पे। चलिए अमित सर, थोड़ा सा आपको हम ब्रेक दे देते हैं। आप पानी पीजिए, चाय पीजिए, ठीक है, ज़्यादा देर तक ले मत जाइएगा, बिकॉज हम वापस लौटने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। अपने सवाल मुझे टैग करिए, श्रेया को टैग करिए, या फिर CNBC आवाज़ को टैग करके पूछते रहिए। और इनफैक्ट स्क्रीन पे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, अब बाजार की बात करें तो भी फिलहाल निफ्टी डे लो के आसपास काम काज करता हुआ, लेकिन जैसे कि अमित जी ने बताया 23,950 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो इंटैक्ट रहता है तो फिर बाजार में कुछ पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं और एक्स पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष शुक्ला जी, और कल भी उन्होंने सवाल पूछा था, मुझे याद है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं आपको भी। हैप्पी न्यू ईयर हर्ष जी। सवाल इनका जुबिलेंट फूड पर है। चार्ट देखिए अमित जी, जुबिलेंट फूड का 570 की खरीद है इनकी, और अभी फिलहाल ये तो प्रॉफिट में 762 के लेवल पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ दिनों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 6 महीने में भी इसने 33% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। 1 महीने में भी 16% से ज़्यादा का रिटर्न। कैसा लग रहा है आपको ये पर्टिकुलर काउंटर? क्या ये 800-820 का लेवल टच करेगा, ये पूछ रहे हैं हर्ष जी, और अगर करेगा तो किस टाइम फ्रेम तक ये होल्ड कर सकते हैं? जी मैम, अगर प्योरली चार्ट्स की बात करें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑर्डरली चार्ट। बड़े अच्छे से हाई लोज बना के ऊपर गया। इनफैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आया था लगभग 706-710 के लेवल में। आई क्लियरली रिमेंबर कि चैनल में कई एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी उस लेवल पे यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी। फ्रेश कॉल बाय कॉल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 4-5 दिनों की रैली है, इनकी पोजीशन ऑलरेडी है, तो होल्ड करें। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी 810-820 तक जा सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में लगा के रखें 745 रुपीज का। ओके तो ये थी राय जुबिलेंट फूड वर्क्स पे।
आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम को भी देख लिया जाए, सुबह से मैंने देखा नहीं अभी तक इंस्टाग्राम। अभी एक रील भी मैंने अपलोड की है, तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम में एक बार वापस से एक्स में आते हैं, बिकॉज बढ़िया सवाल आया और आज हमारे नेटवर्क में कंपनी से भी लोग आए हैं और नेटवर्क में TV18 में इन्होंने बातचीत भी की है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के ऊपर सवाल है कविता जी का। इनके पास 250 शेयर है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के, 400 रुपए की खरीद है, लेकिन जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का है। अमित सर, क्या लग रहा है, न्यू ईयर की सेल से यहाँ पे हमें धमाका देखने को मिलेगा? जी डेफिनेटली 400 काफी अच्छे हैं और आज के सत्र में हम देखें लगभग 394 के आसपास इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट आया एंड आई थिंक इट्स अ 52 वीक हाई ब्रेकआउट आल्सो। तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, स्टॉक दमखम रखता है 430 440 तक के लेवल्स तक जाने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस 390 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप यहाँ पे लगा के रखें। ठीक है, 390 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें फर्स्ट सोर्स में, ये रणनीति फिलहाल आपके लिए इसमें आती हुई। अब कुछ यूट्यूब से भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे खासे तादाद में बने हुए हैं हमारे साथ। और सर, ये रेलवे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि बजट भी दूर है नहीं, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स पे, टेक्समैको, टीटागढ़, जुपिटर वैगन। खैर, जुपिटर वैगन का प्रश्न लेती हूँ मैं, निशान चौधरी जी पूछ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, टेक्समैको रेल पे पूछ रहे हैं। टेक्समैको रेल आपका क्या व्यू है, क्या भी बाई कर सकता हूँ, ये पूछ रहे हैं। कैसा लग रहा है सर ये पर्टिकुलर काउंटर आपको, क्या इसमें बने बाई करने की अभी फिलहाल रणनीति है? अगर है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? जी देखिए, अगर चार्ट्स की बात करें तो 190 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्टॉक हमेशा वहीं से रिबाउंड करता है, लेकिन की मूविंग एवरेजेस के नीचे 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 212 के ऊपर ना निकले यहाँ पे बाई की सलाह नहीं होगी, बिकॉज वहां पे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस है। 212 अगर क्रॉस करता है तब एक छोटे से 206 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये थी राय टेक्समैको रेल के ऊपर। चलिए, अगला सवाल है ध्रुपल पटेल जी का। इन्होंने बताया नहीं कहाँ से है ये, लेकिन मैं इनका सवाल जो है वो रीड कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पोर्टफोलियो में अडानी पार है, बाइंग प्राइस है 83 का, यानी कि 6 गुना ऑलरेडी हो गया। इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस हम देखें तो 524 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना चाहिए अमित सर? निकाल ले प्रॉफिट, बनाए TGIF? नहीं, थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, बट अगर होल्ड करना है तो साइडवेज कंसोलिडेशन में 510 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नीचे जाए तो मुनाफा मान लें। ठीक है, 510 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आपको होल्ड करना है, अगर नीचे जाए तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है फिलहाल आपके लिए, अडानी पार पे ये रणनीति। अब अगला सवाल लेते हैं, यूट्यूब से ही लूँगी मैं। राकेश शर्मा जी काफ़ी देर से SBI पे पूछ रहे हैं। SBI का चार्ट सर, ये देखिए आज तो हालांकि थोड़ी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा हुआ, लेकिन इन्होंने किस लेवल पे ख़रीदा है और कितना ख़रीदा है वो मेंशन नहीं किया, लेकिन व्यू मांग रहे हैं आपसे। क्या, मैं ही सवाल फ्रेम कर लेती हूँ, क्या अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना चाहिए किसी को अगर लेना है तो, या फिर जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या करें, इस लेवल्स पे एवरेजिंग करें या फिर बने रहें या फिर एग्जिट करने की सलाह, क्या रणनीति आप SBI में सोचाएंगे? जी ऑनेस्टली इन लेवल्स पे जरूर लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पे एक वीकली चार्ट का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आता है लगभग 770 780 के आसपास इस पुल बैक में, और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए टेक्निकली तो खोने को कम है और पाने को ज्यादा, रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। किसी को अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से लेना है तो इसे ले, स्टॉप लॉस लगभग 770 रुपए का रखे, और रिबाउंड में मुझे लगता है थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइज हो, ऊपर जाए तो 850 टू 875 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल है। बढ़िया, तो काफ़ी सारे सवाल ले लिए हैं, SBI पे राय भी ले ली है अमित सर से। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी सवाल थे बखूबी आंसर करने के लिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। सेम टू यू, थैंक यू। तो चलिए, मैं लेती हूँ अभी के लिए आपसे विदा, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। तो आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, और मैं वापस से लौट के आऊँगी 2 बजे एक बढ़िया सी रिसर्च रिपोर्ट लेके। धन्यवाद।